बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय स्वामी दुर्गानंद बाबा के अंत्येष्टि क्रिया के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। आज दूसरे दिन के द्वितीय पाली सत्संग में हम उपस्थित हैं। श्रवण कर रहे थे कर्म फल के संबंध में। कर्म तीन तरह से हम आप करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। मन से पहले किसी भी काम को सोचते हैं, विचारते हैं। पहले कोई काम करने के लिए मन में इच्छा होती है। उसके बाद वचन से उस काम के संबंध में वचन से बोलते हैं और फिर शरीर से वह काम करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। जो मन से, वचन से, कर्म से पवित्र कर्म करते हैं, उनका जीवन पवित्र होते होते इतना पवित्र हो जाता है कि एक दिन वह परमात्मा को पाने के काबिल हो जाते हैं। और वही अगर हम मन से अपवित्र कर्म करते हैं तो अंत में होते होते इतना अपवित्र हो जाते हैं कि हम परमात्मा से कोसों दूर हट जाते हैं। हालांकि परमात्मा सबसे नजदीक भी है और सबसे दूर भी है। ज्ञानियों के लिए नजदीक है, अज्ञानियों के लिए कोसों दूर है। इसीलिए हम आप जो भी कर्म करते हैं, कर्म करने से पहले सोच विचार लेना चाहिए। हड़बड़ा करके कोई कर्म नहीं करना चाहिए। अनुचित उचित काज कछु हो, समुझी करिए भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछताहे, कहि वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। कहते हैं कि जो भी हम आप कर्म करते हैं, कर्म करने से पहले पूरे सतर्कता के साथ कर्म करें।
हड़बड़ा करके कोई भी कर्म करते हैं, शुभ कर्म समझ करके भी अगर हम हड़बड़ा करके करते हैं तो कभी कभी शुभ कर्म का विफल आपको अशुभ बुझाता है। जैसे एक उदाहरण श्री रामचरितमानस से एक उदाहरण मैं देता हूं। जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे, उस समय में भरत जी पूरे दलबल के साथ आ रहे थे। आकाश में धूल उड़ रहा था। ये धूल को देखकर राम जी कहते हैं, ये धूल क्यों उड़ रहा है? लक्ष्मण, पेड़ पर चढ़ करके देखो, ये धूल क्यों उड़ रहा है आकाश में? लक्ष्मण चढ़ करके देखते हैं, पूरा चतुरंगनी सेना के साथ भरत जी दलबल के साथ आ रहे हैं और कहते, भैया भरत शायद राज को पाकर के उसको राजमद हो गया है, इसीलिए पूरे दलबल के साथ, चतुरंगनी सेना के साथ वे आ रहे हैं, शायद यह समझकर कि वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता केवल तीन हैं, इसलिए वह तीनों को मार करके हम निष्कंटक राज्य करेंगे, इसलिए वे पूरे दलबल के साथ आ रहे हैं। राम जी कुछ बोले नहीं, लेकिन लक्ष्मण तुरंत धनुष बाण लेते हैं, हड़बड़ा करके निकलना चाहते हैं, और जैसे हड़बड़ा करके निकलना चाहते हैं, राम जी सोचे कि मैं बोलूंगा तो शायद ही मेरी बात पर यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये उन्हीं की माया समझिए। आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में क्या होती है? अनुचित उचित काज कछु हो, समुझी करिए भल कह सबको, सहसा करी पाछे पछताही, कहि वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। आकाशवाणी होती है, उचित हो या अनुचित हो, समझ बूझ करके कर्म करना चाहिए, नहीं तो हड़बड़ा करके जो कर्म करते हैं परिणाम उसका उल्टा भी हो सकता है। लक्ष्मण जी थोड़ा सा सहम गए, लज्जित हो गए, और उसके बाद राम जी उनको बुलाते हैं, कहते, लक्ष्मण तुम्हें कैसा लगता है कि भरत को राजमद हो गया है? अरे भरत को राजमद, ये अयोध्या का राज्य किया, पूरा पृथ्वी का भी अगर वह एक सम्राट हो जाएगा तो पर भी भरत के अंदर राजमद नहीं हो सकता है, क्योंकि भरत अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। ज्ञानी जो होता है वह हर हमेशा निर्लिप्त रहता है। जैसे जल में कमल होता है और वह पानी से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही ज्ञानी जन संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है, निर्लिप्त रहता है। तुम नहीं जानते हो भरत को, मैं जानता हूं भरत को। कहने का मतलब कर्म करना चाहिए, लेकिन सोच विचार करके करना चाहिए, और किस समय में कौन सा कर्म करना चाहिए थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। हम आप कर्म करते जाते हैं, रामचरितमानस को हम लोग खूब पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में कभी भी रामचरितमानस को कभी उल्टा करके नहीं देखते। जीवन रूपी रामचरितमानस को कभी उल्टा करके नहीं देखते, खाली रामचरितमानस को ही पढ़ते रहते जीवन भर। गीता रामायण को जीवन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी भी उस पर विचार नहीं करते हैं। जीवन बीत जाता है, लेकिन जीवन रूपी रामचरितमानस को कभी नहीं पढ़ते। ये जीवन को पढ़ना चाहिए कि हम कैसे जीवन बिता रहे हैं, किस तरह से जीवन बिता रहे हैं, हमारा ये कर्म किसके लिए लाभप्रद हो रहा है। अपने लिए तो सब जीता है। बोलिए श्री सद्गुरु।
बातचीत नहीं कीजिए। ध्यान से सुनिए, अपने लिए सब जीता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, कहते तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल को चेरो। कहते हैं तन मन सुख है ना सुख तेरो। ये जो तन का सुख है, मन का सुख है, ये तुम्हारा सुख नहीं है। सेवा किससे होता है जानते हैं? जो अपने तन मन के सुख को सुख नहीं समझता है, उसी से किसी की सेवा होती है। आजकल पढ़ी लिखी पोतहू आती है घर में, दुल्हन आती है घर में, तो वह दूसरे के सुख के लिए नहीं जीती है। अक्सर वह दूसरे के सुख के लिए नहीं जीती है, वो अपने ही सुख के लिए जीती है। खूब आराम से सोती है, कुछ करना नहीं चाहती है, सोचती है कि इसी जीवन में खूब सुख ले लें, सोने का सुख, तन सुख मन सुख, इसी सुख में दिन रात वे लगे हुए रहते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसी भी होती है जो अपने सुख को सुख नहीं समझती है और दूसरे की परवाह करती है, दूसरे की देखरेख करती है, दूसरे के लिए अपना तन मन सुख को सुख नहीं समझती है। बोल रही थी, मैं तो मौन व्रत में हूं, बोलता नहीं हूं, इशारा से ही काम करता हूं, बहुत आवश्यकता पड़ने पर बहुत कम आवाज में कुछ हल्का फल्का बोल जाता था। बोल रही थी 3 महीना तक बाबा, ना तो मैं ठीक से सो पाई और संत पटना से आए, वो भी बराबर देख रेख करते थे। हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अब दूसरे से पूछिए कैसे होगा। हमको अगर कोई कहेगा दूसरे के लिए जगिए, नहीं होगा। लेकिन हमसे भी लगता है कि कोई विशेष था जो अपने सुख को सुख नहीं समझी, 3 महीने तक लगातार सेवा की। असली बेटा वही है, चाहे पुत्र वधू ही क्यों नहीं हो, लेकिन अगर अच्छी तरह से सेवा की तो असली बेटा का हक वही अदा की। सब अपने अपने तो सब जीते हैं। वो खूब बढ़िया से मकान बनाना, अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना, अपने बेटी की सेवा करना, पढ़ा लिखा करके उसको बढ़िया नौकरी दिलाना, ये तो सब आदमी सोचते हैं। देख लीजिए पूरा संसार में तो यही कर रहे हैं। लेकिन बाद में वही बेटा नौकरी वाला कितना सुख देता है, वो तो सब कोई देखते करते हैं गांव समाज में। जिसका बेटा मास्टर हो जाता है, कलेक्टर हो जाता है, देख लीजिए ना कैसे ऐंठ करके चलता है। माँ बाप कुछ कहेंगे तो अनसुनी कर देगा, और उसी के बल पर सब कुछ किया है। मास्टर बना है किसके बल से? अपने बल से। बाप बढ़िया से खाया नहीं, उसको खिलाया। बाप अपना सुख को सुख नहीं देखा, अब बेटे के सुख के लिए दिन रात जिया। और वही बेटा जब नौकरी हो जाता कितना गुमान में चलता, ऐंठ करके चलता है, लगता है बड़का लाट साहब हो गया। किसके बल पर लाट साहब हुआ, उससे उसको क्या मतलब है? किसके बल से लाट साहब हुए, उससे उनको क्या मतलब है? बस अपना उल्लू सीधा करना है। अरे भैया, ये कैसे किसको ठग रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उन्हीं के अंग से आप पैदा हुए हैं, बाप के ही तेज से पैदा हुए ना। बाप के ही एक बूंद रजवीर से आपका शरीर बना है। वह आपके प्रति मर मिट गया, लेकिन आप उनके प्रति क्या कर रहे हैं?
आप में कितना त्याग है, आप में कितनी सेवा की भावना है, यही तो देखा जाता है। जब अस्वस्थ हो जाते हैं तब पता लगता है। स्वस्थ रहते हैं तब तो कोई दिखाई नहीं पड़ता कौन अपना है कौन पराया है, लेकिन दुख में जो साथ देता है वही अपना बुझाता है। इसलिए अपने ही अंग को आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे की क्या कीजिएगा। आप जिस पिता से पैदा हुए वह पिता की ही आप सेवा नहीं करना चाहते हैं, आप दूसरे की सेवा करिएगा। अड़ोसी पड़ोसी आपके अगल बगल में कोई बीमार हो जाए उसके लिए आप कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। जो अपने आप का जो नहीं हुआ तो दूसरे का क्या हो सकता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं थोड़ा सा सोचिए विचारिए, कर्म कीजिए। आप अपने लिए कर्म कीजिएगा, दूसरे के लिए नहीं कीजिएगा। आप अपने पिता की सेवा कर रहे हैं तो अपनी सेवा कर रहे हैं, इससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। लेकिन पैसा कमा करके भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन एक दूसरे की सेवा करके भी आत्मसंतुष्टि मिलती है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सेवा जिस समय में जिसकी जो आवश्यकता है वह सेवा करना, यही सबसे बड़ी सेवा है। पिता को जरूरत है उठाने बैठाने का, हम उसको उठाएंगे बैठाएंगे नहीं, खाली पैसा देंगे, पैसा से हो जाएगा सेवा। नौकर चाकर से सेवा नहीं होगा, स्वयं आपको करना पड़ेगा। नौकर चाकर नौकरी चाकर जैसे करेंगे, कोई नौकर चाकर को दे दीजिए सेवा में 10,000 महीना दीजिए, लेकिन आपसे जो श्रद्धा से सेवा होगी वो नौकर चाकर से नहीं होगा। इसलिए आपको स्वयं करना है। हम आप सुन रहे थे, अपने ही कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। एक आदमी जो है अपने पिता को गलाथा दे करके दरवाजे पर लाए। उसका पिता, 2-4 आदमी आवाज सुना तो 2-4 आदमी वहां पर 10 आदमी जुट गए। वो ठहाका मार करके हंसने लगा, 10 आदमी के बीच ठहाका मार करके हंसने लगा। कहते आप क्यों हंस रहे हैं? बोले कि मैं अपने पिता को गलाथा दे करके घर से बरामदा पर लाया था, आई मेरा बेटा गलाथा दे करके हमको दरवाजे तक लाया है। अब पता नहीं इसका बेटा गलाथा दे करके कहां तक ले जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम जितना करते हैं उससे कई गुना अधिक मिलता है। शुभ करते हैं तो शुभ का भी कई गुना अधिक मिलता है, अशुभ करते हैं तो अशुभ का भी कई गुना अधिक मिलता है। इसलिए हमको सोच विचार करके करना चाहिए। कोई भी किसी का करता है तो अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अशुभ कर्म तो करना ही नहीं चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। भूल से अगर हो जाए तो इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। आपके यहाँ जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उसकी सेवा कीजिए। गंगा स्नान करना चाहते हैं, कहां जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए? भागलपुर, सुल्तानगंज, बाबा धाम, कहां दौड़ लगा रहे हैं? अरे जीता जागता महादेव आपके घर में है, महादेव आपके घर में है, गंगा माँ आपके घर में है। डुबकी लगाइए ना, गोता लगाइए, पवित्र हो जाइएगा। तन मन सब कुछ आपका पवित्र हो जाएगा। लेकिन आप पवित्र बनने के लिए वहां जा रहे हैं, उससे आप कभी भी पवित्र नहीं होइएगा। गंगा माँ भी देखेगी कि अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके उसकी सेवा नहीं करके आया ये हमरे में डुबकी लगाने के लिए, वो भी पानी छोड़ करके भाग जाएगी। यही कौन पापी आ गया मेरे पानी को अपवित्र करने के लिए। लेकिन अगर सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गंगा मैया का हाथ वहां से यहां तक आपके पास ले आएगा आशीर्वाद देने। भोला बाबा वहां नहीं बैठे रहेंगे, यहां पर उसका हाथ आ जाएगा। गुरु महाराज कहते थे कि
कोई अगर परमात्मा की भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, अगर उनके ऊपर कोई संकट आता है तो गुरु को कौन कहे? गुफा में जो बैठे हुए ऋषि मुनि, वे वहां से हाथ बढ़ा करके उसके संकट को टाल देते हैं। गुफा में बैठे हुए वे तपस्या करते हैं और देखते हैं कोई भक्त के ऊपर कोई संकट तो नहीं आता है, विपत्ति तो नहीं आती है। लेकिन हम कहां कहां दौड़ रहे हैं पता नहीं लगता है। हम खोज रहे हैं परमात्मा को, कहां से कहां खोज रहे हैं। खोजते खोजते आप समाप्त हो जाइएगा। परमात्मा कभी भी नहीं मिलेगा। परमात्मा जब भी मिलेगा जीता जागता परमात्मा है, मरा हुआ परमात्मा नहीं है। परमात्मा जीता जागता है, जो जीवित है चैतन्य रूप में, उसकी सेवा कीजिए। आप तो जड़ के पीछे पागल बने हुए, जो बोलता नहीं है, जो चलता नहीं है, जो उठता नहीं है, जो बैठता नहीं है। हाँ, उसको पूजने से एक बात होता है, तो वो अच्छा बुरा नहीं समझाएगा। फोटो को पूजेगा, फोटो एक बार कहेगा काहे गलती करता है। पत्थर में जाकर के पानी डालिएगा, कहेगा एक बार क्यों मेरे अंदर पानी डाला है। पत्थर को क्या जरूरत है पानी की? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा है। हम जाते हैं वहां पर पानी डालने के लिए। अब प्यासा आदमी आपके बगल में माता पिता पानी के लिए तरस रहा है, उनको आप डांट करके बोलते हैं अपना गोड़ हाथ नहीं चाहिए, अपना से नहीं ले लेते, हमें नौकर चाहिए। आपके यहाँ बुजुर्ग आदमी प्यासा है, पानी के लिए तरस रहा है, एक मुट्ठी भोजन के लिए तरस रहा है, आप उसको नहीं दे रहे हैं। कहीं से लाइएगा और सीधे ले जाइएगा वहां पर माटी के थुम्हा के पास, काली माय, भगवती माय, दुर्गा माय, मिठाई खरीद करके जाके चढ़ाइएगा। दुर्गा माय घबडव खाएंगे। जो खाने वाली है, तरस रही है कि कुछ दे हमको खाने के लिए, उनके पास आप नहीं भेजिएगा। अब भेजिएगा वहां जो बोलता नहीं, जो चलता नहीं, जो उठता नहीं, जो बैठता नहीं है। पूजा करनी है तो जीवित का कीजिए, जो जीवित है, जो शरीर में है, अच्छे कर्म को करते हैं, शुभ कर्म को करते हैं, उनकी सेवा कीजिए। जीता जागता परमात्मा वही है। कहां है परमात्मा? कहां ढूंढ रहे हैं परमात्मा को? मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम मंदिर, नाम मस्जिद, नाम काबे कैलाश में, खोजी हो तो पल, खोजी हो तो तुरंत मिल जाई है पल भर के तलाश में। एक पल में आपको परमात्मा मिल सकता है। बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। ध्यान कीजिए, अंतर साधना कीजिए, यही उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा है। परमात्मा किधर जा रहे हैं खोजने के लिए? इस आंख से जो भी दिखाई पड़ता है सब माया ही माया है। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियां जहां तक जाती है, मन जहां तक जाता है, सब माया ही माया है। और आपको जाना है निर्माया के पास, जो माया से रहित हैं। अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए, अगली जोग न हुई। अंजन माही निरंजन रहिए। अंजन कहते हैं माया को, निरंजन कहते हैं परमात्मा को। अंजन के अंदर, माया के अंदर निर्माया रहते हैं, ईश्वर परमात्मा रहते हैं। उसको कहां जाइएगा खोजने के लिए? एक तो बड़े बुजुर्गों में देखिए वह परमात्मा के ही रूप में है, और दूसरा अपने अंदर में झांकिए, अपने अंदर में देखिए। और देखने की कला संत सद्गुरु हम आपको बताए हैं। अरे बहुत ऐसे संप्रदाय है संसार में
ये असली चीज, असली भेद उसको नहीं मिला है। कैसे दृष्टि की धार को जोड़ेंगे, बहुत लंबा लंबा ग्रंथ लिख दिए हैं। गीता का टीका करके मोटा मोटा ग्रंथ लिख दिए हैं। गीता के टीकाकार भी बढ़िया से दृष्टियों की क्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं। गुरु महाराज जी हम लोगों को दिए हैं कि देखो, हाँ, एक बार अभ्यास करके देखो तुम्हारे अंदर में क्या नहीं है। सब कुछ तुम्हारे ही भीतर में है। एक घट चंदा, एक घट सूर, एक घट बाजे अनहद दूर, एक घट बाजे तवल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं का। हम लोग साल भर तक पाप करते हैं ना, एक बार जाते हैं पाप कटाने के लिए, हाँ, बोल बम, चलो भाई साल भर तक जो भी गलती सही किए तो जा करके भोले बाबा के माथे पर पानी डालेंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, सारा पाप धुल जाएगा। कभी भी ऐसा दिमाग में मत लाइए, इससे आपका पाप कभी कटने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप साधना कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, अंतर्मार्गी बनिएगा, तो कई जन्मों का किया हुआ पाप से आप पार उतर जाइएगा। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक, एक योजन होता है 4 कोस का, इस तरह से कई 400 कोस तक पहाड़ के समान यदि पाप राशि हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इनके समान पापों का नाश करने वाला आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है। हम आप एकांत में बैठ करके ध्यान कीजिए, यह भी सेवा है परमात्मा की। परमात्मा की ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है। एकांत में बैठ करके बड़े गुरुजनों की सेवा, जब जब आपको फुर्सत मिले बड़े गुरुजनों की सेवा कीजिए, और कभी कभी आत्म सेवा भी कीजिए, आत्मा की सेवा कीजिए। एकांत में बैठ जाइए, अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, हमको जाना कहां है। यही 3 सवाल में ही अपने आप को आपके अंदर में जवाब आएगा। असली जवाब आपके भीतर में है। बाहर में तो कोई किसी से कुछ सवाल कीजिएगा तो कुछ ना कुछ उत्तर देंगे, हो सकता है वह उत्तर से आप संतुष्ट नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर से जो आवाज आएंगे, आत्मा का जो आवाज आएंगे, वे असली आवाज आएंगे, और इससे आपका जीवन दिनों दिन बनते जाएगा, बिगड़ेगा नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं एकांत में ध्यान कीजिए। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं उनको देखिए, एकांत सेवी बने हैं। हम आप भीड़ भाड़ को ज्यादा पसंद करते हैं। सत्संग में आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सत्संग में आ करके कभी कभी एकांत में भी बैठना चाहिए। सत्संग में जाते हैं, कहीं पर जिला वार्षिक में जाते हैं, अखिल भारतीय में जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन केवल उसी में जाते रहिए और कभी एकांत का सेवन नहीं कीजिए। तब आपको लाभ तो मिले, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा, शुभ काम किए हैं, सत्संग में गए हैं, लाभ मिले, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पूरा लाभ मिलने के लिए आपको एकांत में बैठना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, अकेले में। अमेरिका, इंग्लैंड में बहुत पैसा है। हम लोग तो पैसा के कारण सोचते हैं कि हमारा भारत में पैसा कम है, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए कष्ट में हैं, इसलिए पूरा हम लोगों का जो है मतलब हेल्प नहीं हो पाता है। लेकिन अमेरिका में जाकर के देखिए, वहां पर खूब पैसा है, सबके सब ड्यूटीफुल रहते हैं, कोई भी बैठे नहीं रहते। हम लोगों के जैसे कोई उधर ताश खेलता है तो कोई उधर गप मारता है तो कोई कुछ करता है, लेकिन विदेशी ऐसे फालतू का समय नहीं बिताते। सबके सब मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, नौकरी करते हैं। 6 दिन तक लगातार दफ्तर में जाते हैं, नौकरी करते हैं। 7वां दिन रविवार के दिन जब फुर्सत होता है तो सब आदमी सैर करने के लिए निकलते हैं समुद्र किनारे एकांत में। लेकिन वहां पर
जब सब के सब निकलते हैं तो गाड़ी की इतनी भीड़ हो जाती है, सड़क इतना जाम हो जाता है कि 3-3 किलोमीटर तक लोग पैदल जाते हैं। और वहां पर एकांत क्या होगा, वहां पर तो इतना भीड़ होता है, अखिल भारतीय से भी ज्यादा भीड़ हो जाता है वहां। तो आप गए एकांत सेवन करने के लिए, एकांत में टहलेंगे, लेकिन वहां पर इतनी भीड़। लेकिन हम तो भीड़ को पसंद करते हैं। हम अकेले में एक रूम में अकेले नहीं रह सकते हैं। मन हम लोगों का इतना पागल है कि भीड़ में रहते रहते इतना पगला जाता है कि अकेले में रहना नहीं चाहता है। महापुरुष कहते हैं अकेले रहिए, अपने आप को अकेले रहिएगा, धीरे धीरे ध्यान की ओर अपने मन को लगाइए, सब ओर से मन को मोड़िए। मन कहीं से कहीं बाहर में तो दौड़ता ही है, इसका स्वभाव ही है। मन का अस्तित्व ही बना हुआ है बाहर के संसार से। अगर यह बाहर का संसार का इसका दौड़ना बंद हो जाए तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मन ही खत्म हो जाएंगे।